और लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है, कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंड राइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो, आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहां सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी, हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। तो हाँ, नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक और खुशियां बख्शे और समुंदर दे खुशियों। और हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया, नाम तो वही है वैसे, नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। बस जो जो इतने काफी, जो नाम भी होता है कईयों का। हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं, तो कहने का मतलब ऐसे जो जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। सो ताकि आप आसानी से, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी, बोलने में आसान हो जाता है। सो इसलिए वो है जैसे थी है, और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी, आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है, वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं, बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है, कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको, एक बच्चे बच्चे को पता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो हमारा बताने कहने का मकसद कि भाई हकीकत को हकीकत मानो, हर चीज। ऐसी हमारे त्योहारों का हाल है। अब कल देख लो आप, कितना जो कल नहीं, जो भी जब भी त्योहार था, शायद कल ही था, धनतेरस कल ही था। अब धनतेरस में इधर किसी की भी जेब फूली हुई नहीं है, सबकी पिचक गई। और इधर यहां हमारे बच्चों में तो नहीं है, पर आप बाहर जाके देखो, बहनों के हर किसी के चमक आई हुई है, गले में भी और चेहरे पे भी। क्यों? खरीदा है ना सामान, सोना खरीदना है। ये पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखा है, वैसे हम पढ़ेंगे इस बारे में, और भी कोई सज्जन हमें वो ग्रंथ दें जिसमें जो इसके बारे में लिखा होता है, तो आप लोग भी पढ़ें, सर्च मारें। हमें यहां तक रखते कि धन्वंतरी जी की वजह से धनतेरस बनी है, ना कि सोना चांदी की वजह से धनतेरस बनी है। तो धन्वंतरी जी तो बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े एक ज्ञाता थे आयुर्वेदा के। तो उस दिन तो हमें योगा करना है, या ये सोचना कि सेहत के लिए अच्छी चीजें क्या लेनी चाहिए, सेहत के लिए नहीं। अब गले में लटकाने से क्या होगा बताओ?
तो आप हमारे त्योहारों का मजाक मत उड़ाया करें। सारे धर्मों में नहीं उड़ाया जाता, बस ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म निशाने पे है। और ऊपर से कहेंगे नहीं जी ये तो हमारा तो हिंदुस्तान है। किसी भी आप तीर्थ को ले लीजिए, किसी त्योहार को ले लीजिए, कितना बदरंगा बना रखा है। जैसे आपको बताया कि हम कहां रहते हैं, ये सूत्र नाम का प्राणी हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है। कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंड राइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहां सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। तो हाँ नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, माल और खुशियां बख्शे और समुंदर दे खुशियों की। और हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया, नाम तो वही है वैसे, नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। बस जो जो इतने काफी, जो नाम भी होता है कईयों का। हाँ एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जो जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। सो ताकि आप आसानी से, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी, बोलने में आसान हो जाता है। सो इसलिए वो है जैसे थी है, और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी। आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको, एक बच्चे बच्चे को पता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो हमारा बताने कहने का मकसद कि भाई हकीकत को हकीकत मानो, हर चीज। ऐसे हमारे त्योहारों का हाल है। अब कल देख लो आप कितना, जो कल नहीं, जो भी जब भी त्योहार था, शायद कल ही था, धनतेरस कल ही था। अब धनतेरस में इधर किसी की भी जेब फूली हुई नहीं है, सबकी पिचक गई। और इधर यहां हमारे बच्चों में तो नहीं है, पर आप बाहर जाके देखो बहनों के, हर किसी के चमक आई हुई है, गले में भी और चेहरे पे भी। क्यों? खरीदा है ना सामान, सोना खरीदना है। ये पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखा है, वैसे हम पढ़ेंगे इस बारे में और भी। कोई सज्जन हमें वो ग्रंथ दें जिसमें जो इसके बारे में लिखा होता है, तो आप लोग भी पढ़ें, सर्च मारें। हमें यहां तक रखते हैं कि धन्वंतरी जी की वजह से धनतेरस बनी है, ना कि सोना चांदी की वजह से धनतेरस बनी है। तो धन्वंतरी जी तो बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े एक ज्ञाता थे आयुर्वेदा के। तो उस दिन तो हमें योगा करना है, या ये सोचना कि सेहत के लिए अच्छी चीजें क्या लेनी चाहिए, सेहत के लिए नहीं। अब गले में लटकाने से क्या होगा बताओ। तो आप हमारे त्योहारों का मजाक मत उड़ाया करें। सारे धर्मों में नहीं उड़ाया जाता, बस ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म निशाने पे है। और ऊपर से कहेंगे नहीं जी ये तो हमारा तो हिंदुस्तान है। किसी भी आप तीर्थ को ले लीजिए, किसी त्योहार को ले लीजिए, कितना बदरंगा बना रखा है। जैसे आपको बताया कि हम एक बार राजस्थान में रहते थे, तो श्री गंगानगर गए।